नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और समुद्री शैतान। मकड़ी रानी और समुद्री शैतान, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन जगदीश पंकज। सिटी जेल के जेलर शैतान सिंह ने घूरकर अपने सामने खड़े कैदी बौने जादूगर को देखा, फिर जहरीले स्वर में बोला, देखने में छोटे हो पर हो बड़े खोटे। पर एक बात याद रखना, मेरा नाम जेलर शैतान सिंह है। मेरी जेल में कोई बदमाशी की तो कसम बिन चाबी के ताले की पेल कर रख दूंगा। तो फिर मेरी भी सुन ले बड़ बोले, मुझे अपनी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती, और जो ऐसी गलती करता है उसकी जिंदगी का ताला मैं बिना चाबी के खोल देता हूँ। तेरी यह मजाल नटवे कि तू जेलर शैतान सिंह को धमकी दे, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। जेलर शैतान सिंह ने दहाड़ते हुए अपना रूल टेबल से उठाया ही था कि बौने जादूगर के हाथ हवा में उठे और फिर जैसे ही नीचे गिरे, जेलर की हालत दर्शनीय हो उठी। आए, यह क्या, मेरे कपड़े कैसे उतर गए? हा 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 हा। अगर अभी कसर बाकी है तो वह भी पूरी कर दूं। जेलर झट अपनी पतलून संभालता हुआ बोला, खामोश। हुप, हा 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 हा। ले जाओ इसे और डाल दो खुजली उस्ताद की बैरक में। जी जनाब। इस बदमाश को अभी मालूम पड़ जाएगा जेल कैसी जगह होती है। जेल जगह कैसी भी हो जेलर, मैं यहाँ ज़्यादा देर कैदी बनकर नहीं रहने वाला। बौने जादूगर के शब्दों ने जैसे आग में घी का काम किया। जेलर तिल मिलाकर सिपाहियों पर बरसता हुआ गुर्राया, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैंने जो कहा है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं? सुन लिया साहब। तब दूसरा सिपाही बौने जादूगर पर रुआब झाड़ता हुआ बोला, अबे सुना नहीं तूने? पीछे मुड़ और तेज चल। चलता हूँ चलता हूँ। फिर बौना जादूगर जेलर को संबोधित करते हुए बोला, जेलर मैं चलता हूँ, पर याद रखना आज की रात तुम्हारी जेल में कहर बरसने वाला है। इतना कह बौना जादूगर मुड़ा और सिपाहियों के साथ चल पड़ा। उफ, किस मुसीबत से पाला पड़ा है। कहीं इसकी धमकी सही हो गई तो मेरी नौकरी तो गई समझो। यह तो कोई जादूगर मालूम देता है, कुछ भी कर सकता है। मुझे उच्च अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए। यह सोच जेलर आवश्यक कार्यवाही करने में व्यस्त हो गया। उधर सिपाहियों ने बौने जादूगर को बैरक नंबर 3 में धकेलकर द्वार बंद कर दिया। अब पता चलेगा तुझे कि जेलर से अकड़ने का अंजाम क्या होता है। हुप, खुजली उस्ताद तेरे सारे बदन की खुजली मिटा देगा। बौना जादूगर उछलकर खड़ा होता हुआ पलटकर भयानक स्वर में बोला, खुजली तो मैं तुम सबकी मिटाऊंगा आज की रात। हा 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 हा। तभी बैरक का एक कैदी बौने जादूगर की तरफ बढ़ते हुए बोला, अबे ओ आम की गुठली, इधर बकर बकर क्या कर रिया है? जरा यहाँ को तो आ। लो निपटो अपने यार से, हम तो चले। और फिर दोनों सिपाही हंसते हुए वहां से चल दिए। हा 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 हा। देख लूंगा तुम लोगों को हरामजादो। तभी आगंतुक कैदी बौने जादूगर को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ गुर्राया, अबे जरा हम भी तो देखें कि तू क्या चीज है। ठीक उसी समय बौने जादूगर ने पलटते हुए इतनी तेजी से अपनी लात घुमाई कि कैदी के मुंह से चीख निकल गई। आ! उस कैदी की हालत देख एक साथ कई कैदी बौने जादूगर की तरफ लपक पड़े। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना तुम में से हर एक का वही हाल होगा जो इस बेवकूफ का हुआ है। लेकिन बौने जादूगर की धमकी का उन कैदियों पर कोई असर नहीं हुआ, और वे जैसे ही बौने जादूगर के निकट पहुंचे, उनकी दर्दनाक चीखों से वातावरण गूंज उठा। आ! डिशुम! तड़ाक! आई! और फिर बौने जादूगर ने कैदियों को अपने लात और घूंसों पर रख लिया। थोड़ी ही देर बाद आक्रमणकारी कैदी फर्श पर पड़ी करा रहे थे। आह! हाय! हाय मैया! आई! हा 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 हा! उफ! तब बौना जादूगर अन्य कैदियों की ओर पलटकर गुर्राया, और कोई है जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो? बौने जादूगर की ललकार सुन खुजली उस्ताद सकपका उठा। हे भगवान, यह आदमी है या शैतान? लेकिन यह जो भी हो, अगर मैंने इसकी ललकार का जवाब नहीं दिया तो खुजली उस्ताद की शान का दिवाला पिट जाएगा। अतः अगले ही पल खुजली उस्ताद दहाड़ उठा। बहुत चहक रहा है बच्चे, अभी तेरा पाला खुजली उस्ताद से नहीं पड़ा, तो तू ही है खुजली वाला कुत्ता। बौने जादूगर के शब्द सुन खुजली उस्ताद गुस्से से तमतमाता हुआ उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे कुत्ता कहकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। हमें मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ गंजे। बौने जादूगर के शब्द सुनकर खुजली उस्ताद आग बबूला हो उस पर झपट पड़ा। ठहर, अभी मजा चखाता हूँ तुझे। आहा, अब आएगा मजा।
फिर जैसे ही खुजली उस्ताद बौने जादूगर के निकट पहुंचा, बौना जादूगर रबर की गेंद की तरह हवा में उछला और खुजली उस्ताद की गंजी चांद पर जा खड़ा हुआ। आह, अब मैं तेरी गंजी चांद पर पैरों से तबला बजाऊंगा, हा 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 हा। इतना कहने के साथ ही बौने जादूगर ने खुजली उस्ताद के सिर पर पैरों की थाप देनी शुरू कर दी। खुजली उस्ताद की चीखों से वातावरण कांप उठा। देखते ही देखते खुजली उस्ताद का सिर बुरी तरह लहूलुहान हो उठा। वह कराहता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। आह, हाय। अब बोल खुजली उस्ताद, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? रहम मेरे बाप, मुझ पर रहम कर। तू जीता, मैं हारा, हा 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 हा। आज से तुम यहाँ के बादशाह और हम तुम्हारे गुलाम। ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं। अब तुम हमारे आराम का बंदोबस्त करो। जो हुक्म मेरे आका। दूसरे ही पल खुजली उस्ताद अपने साथी कैदियों को डपटते हुए बोला, अबे तुम सुन नहीं रहे हो? फौरन बादशाह के आराम का इंतजाम किया जाए। अभी लो उस्ताद। थोड़ी ही देर बाद बैरक नंबर 3 में घटी घटना की खबर जल्दी ही जेलर शैतान सिंह तक पहुंच गई। साहब, उस बौने ने तो खुजली उस्ताद को अपना गुलाम बना लिया है। ओह, यह बौना जरूर कोई गुल खिलाकर रहेगा। अच्छा हुआ मैंने ज्यादा फोर्स मंगवा ली, वे थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं। तभी सिपाही जेलर की सोचों को भंग करता हुआ बोला, साहब आप किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं। तुम जाओ और उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसकी एक एक हरकत की खबर मिलती रहनी चाहिए। जी साहब। तत्पश्चात सिपाही चला गया। लगभग आधे घंटे बाद सशस्त्र पुलिस के कई दस्ते जेल में पहुंच गए। जेलर ने अपनी निगरानी में पुलिस के जवानों को संवेदनशील हिस्सों में तैनात कर दिया। जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई कि कोई पंछी भी बिना इजाजत जेल के एरिया में पर नहीं मार सकता था। लेकिन रात करीब 11 बजे अचानक एक चमगादड़ जेल के ऊपर आसमान में प्रकट होकर मंडराने लगा। अरे वह देखो, चमगादड़। पता नहीं यह इस इलाके में कहां से आ गया। मैंने पहले कभी चमगादड़ को इस तरह मंडराते नहीं देखा। हाँ, बड़ी अजीब बात है। राम सिंह, जरा उसकी आंखें तो देखो। ऐसा लगता है जैसे आंखों की जगह 2 बल्ब जल रहे हों। मुझे तो खतरा नजर आ रहा है। ठहरो, मैं इस खतरे को अभी खत्म किए देता हूँ। इतना कह राम सिंह नामक सिपाही ने राइफल संभालते हुए चमगादड़ पर निशाना साध लिया। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, चमगादड़ की एक आंख से एक किरण सी निकली और पलक झपकते ही सिपाही राम सिंह के शरीर से जा टकराई। आह! दूसरे ही पल राम सिंह का शरीर राख के एक बुत की शक्ल में तब्दील हो चुका था। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। परंतु सच्चाई का एहसास होते ही वह सिपाही सिर पर पांव रखकर चीखता हुआ दौड़ पड़ा, बचाओ बचाओ, चमगादड़, खतरा। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। आई! उसका भी वही हर्ष हुआ जो राम सिंह का हुआ था। उधर वह चमगादड़ जेल के मध्य भाग में पहुंच धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जल्दी ही वह बैरक नंबर 3 के सामने जमीन पर जा उतरा। लेकिन तब तक वह सुरक्षा गार्ड्स की नजरों में पूरी तरह आ चुका था। फायर! अगले ही पल दसियों राइफलें एक साथ दहाड़ उठी। धाएं धाएं धाएं! किंतु गोलियों का चमगादड़ पर कोई प्रभाव न होते देख जेलर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ओह, अब मैं क्या करूं? पर जेलर को ज्यादा सोचने का मौका न मिला, क्योंकि तभी चमगादड़ की दोनों आंखों से मौत की किरणें बरसने लगी और देखते ही देखते जेलर तथा सुरक्षा गार्ड्स राख के पुतलों की शक्ल में तब्दील हो गए। तब चमगादड़ जमीन की सतह पर तैरता हुआ राख के पुतलों को धराशायी करता हुआ बैरक नंबर 3 के सलाखों युक्त द्वार के सामने जा खड़ा हुआ। हे भगवान, यह क्या बला है? भागो, छिप जाओ, वरना वह हमें भी मार डालेगा। दूसरे ही पल कैदी पिंजरे से छूटे चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। ठीक तभी चमगादड़ की आंख से निकली किरण बैरक के द्वार से टकराई और सलाखों का द्वार खाक बनकर ढहता चला गया। तब बौना जादूगर बड़ी शान से चलता हुआ बैरक से बाहर निकला और चमगादड़ की पीठ पर सवार हो गया। हा 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 हा! जो मुझे कैद रख सके वो जेल अभी हिंदुस्तान में नहीं बनी। मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द वापस आऊंगा और अपने अपमान का इतना भयानक बदला लूंगा कि हिंदुस्तान की जनता दहल उठेगी। मेरी धमकी याद रखना हिंदुस्तान के लोगों, मैं फिर आऊंगा। और फिर पलक झपकते ही चमगादड़ बौने जादूगर को लेकर अंधेरे आकाश के आगोश में समा गया। हे भगवान, विश्वास नहीं होता कि जो कुछ हमने देखा है वह हकीकत है। ऐसा नज़ारा हमने पहले कभी नहीं देखा। तभी सुरक्षा गार्ड्स का एक झुंड वहां पहुंचा और सभी कैदियों को खदेड़ता हुआ दूसरी बैरकों में ले गया। लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की चिंता अभी समाप्त नहीं हुई थी,
तुरंत ही जेल के कक्ष में अफसरों की एक मीटिंग शुरू हो गई। बौने जादूगर का आश्चर्यजनक ढंग से फरार हो जाना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है। सुना नहीं आपने, जाते जाते बौना जादूगर क्या धमकी दे गया। समझ में नहीं आता भावी खतरे का सामना हम कैसे करेंगे। यह सोचना हमारा नहीं, सरकार का काम है। हमारा काम सरकार को भावी खतरे के प्रति सजग करना है। ठीक है, हम यहाँ की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके गृह मंत्रालय को भेज देते हैं। चीफ अधिकारी के इस कथन के साथ ही मीटिंग समाप्त हो गई। उधर चमगादड़ बौने जादूगर को लेकर सागर के ऊपर पहुंच चुका था। अचानक चमगादड़ ने गोता लगाया और बौने जादूगर सहित सागर तल में उतरता चला गया। फिर चमगादड़ मछली की तरह पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर बाद सागर के मध्य मौजूद एक पहाड़ी गुफा में प्रवेश कर गया। तब चमगादड़ फिर बौने जादूगर सहित पानी के अंदर उभरा तो वहां एक आश्चर्यजनक दृश्य उपस्थित था। लॉन्गमैन फुटलैंड में आपका स्वागत करता है मास्टर। थैंक यू लॉन्गमैन, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर तालाब के किनारे पहुंचने के बाद बौना जादूगर गुर्राया, लॉन्गमैन, हम इस बार असफल ही नहीं अपमानित भी हुए हैं और हम सब कुछ भूल सकते हैं पर अपना अपमान नहीं भूल सकते। हमारा दिल इंतकाम की आग में जल रहा है। मैं जानता हूँ यह आग किसने लगाई है। फिर तो तुम यह भी जानते होंगे कि इस दिल में लगी आग कैसे बुझेगी। आपके हुक्म की देर है मास्टर। मैं हिंदुस्तान की धरती को हिंदुस्तानियों के खून से रंग दूंगा। नहीं लॉन्गमैन, सिर्फ खून से हमारे दिल की आग शांत नहीं होगी। हमें मकड़ी रानी चाहिए, वो भी जिंदा। मकड़ी रानी? हाँ, मकड़ी रानी। मकड़ी रानी की वजह से ही हम प्रोफेसर सेन की रोबोट प्रोजेक्ट की फाइल नहीं प्राप्त कर सके। हमारा अपमान भी उसी ने किया है। ठीक है मास्टर, 24 घंटे के अंदर अंदर मकड़ी रानी आपके कदमों पर पड़ी होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।